मेहनत की, कुछ पुरुषार्थ किया और धीरे धीरे बढ़े। जब तक सामान्यता थी तब तक पत्नी भी भोजन के लिए इंतजार करती थी, बच्चे भी इंतजार करते थे, पिताजी भी इंतजार करते थे। अब वो पता लगा माता पिता तो रहे नहीं। अब जब रात को घर में जाता हूं तो सब अपने कमरों में है जी, लाखों लाखों के बेड पर आराम से सोए रहते, किसी को परवाह नहीं है। तो अब जब उस पल को याद करता हूं तो बड़ा दुख होता है। इसलिए क्या कर रखा है कि मैंने 2 कुत्ते पाल रखे कि चलो मैं घर पे आऊं तो कम से कम मुझे देख के वो पूंछी हिला दे तो मुझे लगे कोई तो है मेरी प्रतीक्षा करने वाला। आप विचार करना, चिंतन करना। अगर अपने एकांत को दूर करने के लिए मनुष्य को कुत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है तो फिर तो इंसानों का पूरा श्रेय कहीं ना कहीं उन जानवरों को मिल जाना चाहिए जिनकी आंखों में कम से कम वो भाव तो रहता है, वो प्रतीक्षा तो रहती है। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि संसार का ये जो मार्ग है ना, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, ये शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे धीरे धीरे मनुष्य इस पर चलना आरंभ करता है वैसे वैसे ये कठिन होता चला जाता है। और एक दिन ये लगता है क्यों, किसके लिए, क्या किया। और फिर भगवान से कहता है अच्छा परमात्मा एक काम करना, अब की बार दोबारा से मनुष्य बनाओ मुझे। और ये मैं सच कहती हूं मेरी मातो बंधुओं, कभी ना कभी हम सब के मन में जरूर आता है अगर मुझे दोबारा से बचपन से जीने का मौका मिले तो मैं अपने जीवन को बड़ी समझदारी से जी करके चलूं। एक एक कदम बड़ा फूंक करके उठाएंगे, फिर जो गलती पीछे कर दी वो नहीं करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम वैसे करेंगे। लेकिन मैं सच कह दूं, दुनिया में सब कुछ उधार मिल जाता है पर ये जीवन उधार मिलने वाला यही उधार नहीं मिलता। बाकी तो गाड़ी घोड़े जी, कपड़े लत्ते भोजन आदि सब मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा से कहें कि ये जीवन हमें दोबारा दो और हम इसे संभाल के करें तो भगवान क्या कहेंगे, समय समाप्ति की घोषणा, तुम्हारा समय, जोर से बोलो, समाप्त। और फिर अंत में क्या कहता रहता परिवार वालों से, मुझे इसके लिए भी माफ करना, मुझे उसके लिए भी माफ करना, भगवान तू भी माफ करना, पड़ोसियों तुम भी माफ करना, पत्नी से कहता है तू भी माफ करना, बच्चों से कहता है तू भी माफ करना। अरे अब जाने के टाइम पे अगर माफी मांगी जा रही है तो सोचो पश्चाताप का कितना बड़ा पुलिंदा अपने साथ लेकर के जा रहा है। इसलिए ऋषियों ने बड़ी समझदारी के साथ एक बात कही कि भगवान ने अगर जीवन जिया है तो इस जीवन को इतने अच्छे से जीना कि बाद में पश्चाताप ना हो। और फिर तुम कह दो कि कबीरा जब पैदा हुए कि जग हंसा हम रोए और ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रो। ऐसे कार्य करते चले कि जब ये संसार छोड़ करके हम जाए तो हमारे अंदर कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। और बस ये काम वही करता है जो धर्म से जुड़ा, भगवान से जुड़ा, देश से जुड़ा, राष्ट्र से जुड़ा। देख लेना इतने सारे ऋषि मुनि, संत महात्मा, विद्वान, क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव फांसी चढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो हंस रहे हैं और दुनिया उनके लिए, जोर से बोलो, रो रही थी। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद अपनी कनपटी पर पिस्टन रख के हंस रहे हैं और दुनिया उनके लिए रो रही थी।
महर्षि दयानंद जैसे ऋषि अजमेर के अंदर जब अंतिम सांसें गिन रहे हैं तो सब रो रहे हैं और ऋषि दयानंद के चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव है। जो पवित्र कर्मों को करके चलता है उसे पता है ठीक ठाक करके चलाऊं तो रोने की आवश्यकता, जोर से बोलो, हाँ, रोते वो हैं जिन्होंने जिंदगी भर गड़बड़ की है और अंतिम समय फिर वो पता लगा सबको देख के हाथ जोड़ेंगे, आंखों से टप 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 आंसू टपक रहे हैं, तो भगवान भी कहता है अब तो टिकट कट ही चुका है, माफी मांग ना मांग इसका कोई लाभ नहीं है। अब तो तेरा बही खाता लिखा गया, अब तो जो आगे की प्रक्रिया चलेगी वो उस बही खाते के आधार पर चलेगी। तो अब तेरे क्षमा मांगने का न मांगने का कोई लाभ होने वाला। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि अंत समय में कोई विचार बना लिया तो हो सकता है वो आगे के लिए कोई संस्कार बन जाए, लेकिन व्यक्ति एक बार हाथ जोड़ करके कहे कि मैंने जो भी कुछ बुरा किया और मुझे माफ कर देना, तो ये कोई तरीका नहीं है सिद्धांत का कि उसके हाथ जोड़ते ही तुरंत उसके सब कर्म माफ हो जाएंगे। नहीं होते हैं, भुगतान करना पड़ता है। इसलिए कहा मनुष्य सोच समझ करके अपने कार्यों को करना। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आइए, जहां सोच समझ से कार्य होते हैं वहां क्या होता है, वहां चर्चा होती है नारद मुनि के माध्यम से कि अगर दुनिया के सब गुणों का दर्शन करना हो तो चलो अयोध्या और महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जो राम हैं उनमें सब गुणों का दर्शन आपको हो जाएगा। इस मानव शरीर में भी संभावना है कि कोई अपने गुणों से इतना अपने आप को ऊपर उठा ले कि लोग भगवान मान करके उनकी पूजा करना आरंभ कर दे। और कहते हैं माताओं, नारद मुनि जी तो यहां तक कह गए कि हे महर्षि वाल्मीकि, अगर आपसे कोई कहे कि हमें धर्म के साकार रूप में दर्शन करने हैं तो क्या बोले? रामो नाम विग्रवान। अगर तुम्हें धर्म के किसी साकार रूप में दर्शन करने हैं तो बस रामचंद्र जी को देख लो। अगर रामचंद्र जी को एक बार देख लोगे तो धर्म के साकार रूप में क्या हो जाएंगे? जोर से बोलो, दर्शन। राम जी को देख करके ये पता लग जाएगा धर्म कैसा होता है। राम जी को देख करके ये प्रतीत हो जाएगा कि धर्म कहते किसे हैं। राम जी को देख करके ये तुम्हें आभास हो जाएगा कि वास्तव में धर्म का स्वरूप कैसा है। रामचंद्र जी चलते फिरते धर्म की मूर्ति है। और अगर महर्षि वाल्मीकि जी नारद मुनि जी के मुखारविंद से ये कहलवा रहे हैं तो जरा सोचो, फिर आज अगर हम भगवान राम के चरित्र को सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम साक्षात सीधे सीधे धर्म को सुन रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब नारद मुनि जी तो ये चर्चा करके चले गए और आइए माताओं, जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं महर्षि भारद्वाज जी, और महर्षि भारद्वाज जी का जो स्थान है, जो आश्रम है, गंगा नदी को पार करके यानी प्रयागराज के आगे चल करके आज भी वो स्थान है। ये महर्षि भारद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और जिस समय ये चर्चा चल रही है उस समय महर्षि वाल्मीकि के साथ हैं। तो अपने शिष्य भारद्वाज जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि जी स्नान करने चले। अब कहते हैं जिस सरोवर पर स्नान करने के लिए गए, तमसा नदी के तट पर, वहां इन्होंने एक सारस पक्षी का जोड़ा देखा।
और कहते हैं वो सारस पक्षी का जोड़ा जो प्रेम में, काम में मोहित होकर के और बड़ी ही प्रेम भरी ध्वनि निकाल रहे थे दोनों आपस में, तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि उस सारस पक्षी के जोड़े को देख रहे थे। और तभी क्या हुआ, एक निषाद ने, एक बहेलिये ने अपना तीर निशाना बना करके उन पक्षियों को जब छोड़ा तो वो बाण जाकर के जो सारस नर पक्षी था उसको लग गया। और जैसे ही लगा, अब लगते के साथ में वो तो ढेर हो गया, पर वो जो मादा थी उस नर को देख करके तरह तरह के विलाप करने लगे। और मेरी माँ तो बंधु एक बात कह दो, उनकी अपनी भाषा नहीं होती, पर कभी उनकी आंखों में आप देखिएगा, ये जो दिन दहाड़े बाजार में ये टांग रखे है ना मार मार करके, और मनुष्य जीव के चटकारे लेकर के इनको खा रहा है, लानत है, लज्जा आनी चाहिए। अरे निर्लज्ज कहीं के, भगवान ने तेरे खाने के लिए हर प्रकार के पदार्थ बनाए, इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के अन्न, इतनी प्रकार की सब्जियां, इतने प्रकार के पेय पदार्थ, इतना कुछ है मनुष्य के लिए। और भारत में तो 56 भोगों की बात की जाती है, 56 प्रकार के भोग। अब पता लगा कोई ऐसा स्थान हो जहां पर खाने के लिए कोई ज्यादा पदार्थ ना हो, वहां के व्यक्ति मांस भक्षण करे तो समझ आता है। लेकिन जिस देश के अंदर इतने अन्न, इतने फल, इतनी सब्जियां, सब कुछ, उसके बावजूद भी मुझे चिकन खाना पसंद है, मुझे मछली खाना पसंद है, मुझे मेंढक खाना पसंद है, मुझे सांप खाना पसंद है। और ये मत सोचना कि मैं हवा में बोल रही हूं कि मेंढक नहीं खाए जाते, कि सांप नहीं खाए जाते, नहीं, खा रहे हैं। इंसान इतना क्रूर, इतना निर्दयी हो चुका है कि बस प्रतीक्षा है उस दिन की कि किस दिन इंसान को मार करके खाना शुरू कर देगा। ध्यान रखना, क्योंकि मानसिकता ऐसी बन रही है, जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर करुणा नहीं है। आपको क्या लगता है जो आज मूक प्राणी को खा गया, क्या वो कल इंसान को नहीं खाएगा? खा जाएगा, क्योंकि अन्न का तो सीधा सीधा संबंध मन से है। अगर अन्न पवित्र है, अन्न शुद्ध है, तो मन भी कैसा बनेगा? शुद्ध बनेगा। अब अगर आपका अन्न ही दूषित हो गया तो मन के दूषित होने में देर नहीं लगेगी। अपने बच्चों को देख लो आप, पहले के बच्चों में माता पिता के प्रति जितना प्रेम, जितना भाव, जितना आदर होता था, ईमानदारी से बताना, क्या वर्तमान के बच्चों में वो नजर आ रहा है? जोर से बोलो, नहीं। मानसिकता बदल रही है बच्चों की धीरे धीरे। माँ बाप उनके लिए सब कुछ कर दे, ये हर बच्चा चाहता है, लेकिन उन्हें माँ बाप के लिए कुछ ना करना पड़े। माँ बाप उन्हें अपनी सारी संपत्ति का मालिक बना दे, लेकिन बूढ़े माँ बाप उन्हें बोझ नजर आते हैं। जैसे घर के कोने में कोई पुरानी चीज खटकती रहती है, ऐसे कई जगह माता पिता भी इसी प्रकार खटकते रहते हैं। ध्यान रखिएगा। और मैं निवेदन कर दूं, यहां नहीं बैठी होंगी शायद ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष, लेकिन आज ऐसे महिलाओं की और पुरुषों की तादाद बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जो ये कहते हैं कि भगवान इन्हें जितना जल्दी उठा ले उतना हमारे लिए अच्छा। आप विचार करना, ये जो मानसिकता, ये जो क्रूरता, ये जो निर्दयता बच्चों के अंदर आ रही है, आपको क्या लगता है इसमें कोई भूमिका नहीं है? भूमिका है। घर में आने वाले अन्न की भी भूमिका है, ये जो हवा चल रही है इसकी भी भूमिका है, ये जो पानी पिया जा रहा है, जोर से बोलो, इसकी भी भूमिका है। और सबसे बड़ी, ये जो कुसंस्कारों की आंधी चल रही है, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है।
इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अन्न का तो सीधा प्रभाव मन पर है। अन्न दूषित तो मन दूषित। अब जिसके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, भाव नहीं, कोई संवेदना नहीं, वो तो मेरी मातो इंसान को भी मार के खा जाए। पर महर्षि वाल्मीकि जिनमें दया, जिनमें करुणा है, जब उन्होंने देखा कि थोड़ी देर पहले एक पक्षी का जोड़ा जो इतना प्रेम प्यार में बंधा हुआ था, और अब वो नर के मरते ही वो मादा विलाप कर रही है, चीख रही है, उसका जो करुण क्रंदन है वो महर्षि वाल्मीकि से सहन नहीं हुआ। और तुरंत उनके मुखारविंद से क्या निकला? मान निषादे प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती सम यति क्रौंच मिथुना देकं वधि काममोहि। उसे श्राप दे डाला तुरंत, और श्राप देकर के एक बात कहते हैं कि इस मूक प्राणी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मार दिया इसको। भगवान करे तुझे कभी सुख ना मिले। अब महर्षि वाल्मीकि ये कह तो गए, पर कह करके सोचने लगे ये मैंने क्या कर दिया, क्यों बोला ये मैंने। अब उसने तो जैसा कर्म किया सो किया, लेकिन मैंने भी उसके लिए कह डाला कि ये कभी सुखी ना हो। भावुकता में आकर के मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और माताओं, कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में लौट करके वापस आ गए जहां ब्रह्मा जी का आना हुआ। ब्रह्मा जी ने जब महर्षि वाल्मीकि जी के मन की बात को जाना तो उन्होंने कहा, हे महर्षि वाल्मीकि, आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस ग्लानि में मत डूबो कि आपने उस बहेलिए को क्या कह दिया। हो सकता है ये भी कोई प्रकृति का, मां सरस्वती का ही कोई संकेत हो जो आपकी जिह्वा पर बैठ गई हो, क्योंकि आपने उसको जो बोला वो एक श्लोक था और वो अनुष्टुप छंद में था। अब जो नारद जी ने आपसे इक्ष्वाकु वंश के श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है, मेरा आदेश है आप इसी अनुष्टुप छंद में श्री रामचंद्र जी के जीवन को लिखें। मेरी माताओं, निवेदन कर दूं, इसका मतलब ये प्रेरणा नारद जी की भी थी और ये प्रेरणा ब्रह्मा जी की भी थी। और दुनिया का सबसे पहला काव्य महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, जिसका नाम रखा गया रामायण, जिसमें 6 कांड है। सबसे पहला है बाल कांड, और बाल कांड का आरंभ होता है सरयू नदी के तट पर बसी हुई उस अयोध्या नगरी से, जिसके राजा है महाराज दशरथ। वो महाराज दशरथ जिनकी 3 रानियां हैं। बड़ी रानी कौशल देश की रहने वाली माता कौशल्या। अच्छा, आप में से कोई माता बता सकती है कि वर्तमान में कौशल देश भारत में कहां है जी? पता है किसी को? अच्छा, रामायण पहली बार कौन कौन सुन रहा है? जरा हाथ उठाना एक बार। पहली बार, जिसने इससे पहले कथा नहीं सुनी। चलो, ये तो है पहली बार वाले। अच्छा, जिन्होंने पहले भी सुन रखी है वो हाथ उठाना एक बार। चलो, जिन्होंने पहले भी सुन रखी है वो यहाँ पर काफी सारे बैठे हुए हैं। अच्छा, कभी व्यास जी ने बताया कि नहीं बताया कि माता कौशल्या का स्थान कौन सा है? राम जी की ननिहाल जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, है ना? आप देखोगे पूरे विश्व में भारत को भारत माता कहा जाता है। ऐसे ही पूरे भारत में एक प्रांत ऐसा है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ और जिसे मेहतारी कहा जाता है। उस प्रांत का नाम है छत्तीसगढ़। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा छत्तीसगढ़ मेहतारी।
और छत्तीसगढ़ को महतारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि माता कौशल्या जो थी वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। उस समय उसे कौशल देश कहा जाता था। वो रामचंद्र जी की ननिहाल है, इसलिए उसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ी महतारी। दूसरी जो महाराज दशरथ की रानी है, मझली रानी, कुछ लोग कहते हैं कैकेयी जी छोटी रानी थी, छोटी नहीं थी। अक्सर हमारे यहां कहा जाता है ना, छोटा सबसे खोटा, तो लोगों ने सोचा छोटी होंगी इसलिए गड़बड़। छोटी नहीं थी, बीच की थी। महाराज अश्वपति की पुत्री, बहुत विदुषी, बहुत वीरांगना, साधारण नहीं है माता कैकेयी। हम रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम उन्हें कैसे प्रेम कर सकते हैं जिन्होंने राम जी को वन भेज दिया? क्यों माताओं, ऐसा है कि नहीं है? तो इसलिए सबने माता कैकेयी को एक खलनायिका समझ लिया, एक विलेन समझ लिया। पर एक बार एक पक्ष पर विचार करना। कश्मीर के अंदर पहलगांव में एक अटैक हुआ आतंकवादियों का, और हमारे 26 से 27 लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले थे, कितनी शर्मनाक बात है कि उनसे उनका धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, कपड़े उतरवा करके उनको गोली मारी गई। अब जो पहलगांव की घटना का बदला लेना था, तो आप सबको पता है अटैक किया गया पाकिस्तान पर, और कितनी जगह किया गया? 9 जगह किया गया। अच्छा, उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? जोर से बोल दो। ये तो याद ही होगा ना। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए जब पाकिस्तान में 9 जगह अटैक करना था, तो आप विचार करना, एक से एक सूरमा, एक से एक योद्धा, ध्यान रखिएगा, जल सेना में, थल सेना में, वायु सेना में रहे होंगे, लेकिन जो कि नाम ऑपरेशन सिंदूर था, सीधा मुद्दा उन बहनों से जुड़ा हुआ था जो वहां विधवा हो गई, अपने पतियों को जो खोकर के आई थी। तो उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी, पाकिस्तान की आत्मा को दहलाने के लिए और 9 जगह अटैक करने के लिए अगर भेजा, तो भारत की वो 2 बेटियां, जिसमें से एक थी व्योमिका सिंह और एक थी सोफिया कुरैशी, उन दोनों को भेजा गया। अब आप चिंतन करना, अगर पाकिस्तान में अटैक करना है तो जिस व्योमिका सिंह को और सोफिया कुरैशी को भेजा गया, वो साधारण तो रही नहीं होंगी? बोलो जरा, साधारण तो नहीं होंगी ना। और माताएं साधारण होती भी नहीं है। कोई सोचे कि जो डॉक्टर है वो साधारण नहीं, जो इंजीनियर है वो साधारण नहीं, या जो यूपीएससी क्लियर कर चुकी वो साधारण नहीं, या जो टीचर है वो साधारण नहीं, लेकिन तुम तो रोटियां बनाती हो, तुम तो साधारण हो। ना 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 ना, जो डॉक्टर बन गई वो भी साधारण नहीं, जो इंजीनियर बन गई वो भी साधारण नहीं है, और जो घर में रोटी बना रही है वो भी साधारण नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो घर को घर बनाने का काम कर रही है, माता किसी रूप में साधारण नहीं है। हाँ, उन्हें तो हम कह सकते हैं जो 9 टुकड़े करके पतियों को ड्राम में भर देती है, उन्हें तो किसी गिनती में नहीं रखेंगे। पर माताएं किसी भी स्थिति में साधारण नहीं है। तो जो बेटियां वहां पर गई, जो बहनें हमारी वहां पर गई, वो साधारण थी क्या? जोर से बोलो। वो ताकतवर रही होंगी, वो वीरांगनाएं रही होंगी, तभी तो उनको युद्ध करने के लिए भेजा कि नहीं भेजा? अब विचार करना, महाराज दशरथ का देवासुर संग्राम में लड़ना है उन्हें, और लड़ने के लिए जब महाराज दशरथ जा रहे हैं, तो जरा विचार करो, ना तो माता कौशल्या को साथ ले गए, ना माता सुमित्रा को साथ लेकर के गए। वो कैकेयी कितनी बड़ी वीरांगना होगी जिसे महाराज दशरथ अपने साथ लेकर के गए। हमने कभी माता कैकेयी का दृष्टिकोण देखने की कोशिश ही नहीं की। हम तो इसी चक्कर में रह गए कि राम जी को वन भेज दिया। ओहो, 2 जितना कोसा जाए माता कैकेयी को, साधारण नहीं है। और केवल वो युद्ध में लड़ने नहीं गई, वो लड़ी तो वहां पर जरूर,
पर आप विचार करो वो कितनी समझदार, कितनी बुद्धिमान रही होगी कि महाराज दशरथ के प्राणों पर कोई संकट आया तो वो महाराज दशरथ के प्राणों तक को बचा करके लाई। ओ मेरी माताओं, जब इस देश के अंदर सत्यवान के प्राण बचाने वाली सावित्री की पूजा होती है तो महाराज दशरथ के प्राण बचाने वाली मां कैकेयी की भी पूजा होनी, जोर से बोलो, चाहिए। और यदि किसी को लगता है हम उस मां कैकेयी की पूजा क्यों करें जिसने राम जी को वनवास दे दिया, तो मैं कह दूं अगर रामचंद्र जी का वनवास ना होता, अयोध्या छोड़कर के मेरे राम ना निकलते तो रावण जैसे पापी का वध भी होने वाला नहीं था। और रावण जैसे पापी का वध ना होता तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन कहता, कौन उनकी पूजा करता। अरे सच तो ये है कि दशरथ के पुत्र श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो वो माता कैकेयी, वो ऐसी वीरांगना। और कह दूं, आइए जुड़िएगा, पता चला उनकी जो तीसरी रानी है वो सुमित्र देश की अत्यंत सरल सहज माता सुमित्रा है। कहते महाराज दशरथ के 8 मंत्री हैं। उन 8 मंत्रियों में उनके जो प्रधानमंत्री वो है आर्य सुमंत्र, गुरुकुल में उन्हीं के साथ पढ़े थे। और एक बात यहां पर स्पष्ट कर दूं, आर्य सुमंत्र शूद्र परिवार से थे, पर इतने बुद्धिमान थे कि जब गुरुकुल में पढ़े तो दशरथ जी के 2 मित्र थे, एक आर्य सुमंत्र, एक गृद्धराज जटायु। जटायु जी से तो साथ छूट गया जब गुरुकुल से निकले, लेकिन आर्य सुमंत्र इतने बुद्धिमान थे कि उनकी बुद्धि को देख करके महाराज दशरथ ने एक बात कही थी, हे मेरे मित्र, यदि मुझे मेरे पिता महाराज अज ने राज्य दिया, अयोध्या का राजा बनाया, तो मैं तुम्हें अपना मंत्री चुनूंगा। और जब महाराज अज ने दशरथ जी को राज्य सौंपा तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? अपने मित्र आर्य सुमंत्र को बनाया। जो लोग कहते हैं ना, भारत में तो पहले से ही शूद्रों से नफरत की जाती थी, अगर नफरत की जाती तो बच कहां से जाते? सोचने वाली बात। कहते हैं महाराज दशरथ के उस राज्य में प्रतिदिन यज्ञ होता है, बिना संध्या के कोई भोजन नहीं करता है, कोई चोर नहीं, कोई कामी नहीं, कोई दुष्ट नहीं, कोई कपटी नहीं, कोई छली नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई अनपढ़ नहीं। वेद के अनुसार राजा स्वयं चलते हैं और उनकी पूरी प्रजा उसी का पालन करती है, सब सुख समृद्धि से पूरित है। न्याय व्यवस्था इतने गजब की है कि जो मजदूर भी मजदूरी करने आता है तो उसे भी मजदूरी में सोने का सिक्का मिलता है, कोई अभाव नहीं है। देने वालों की नीयत इतनी अच्छी है कि जब तक वो कार्य करके उसका पसीना नहीं सूखता तब तक तो उसकी मजदूरी उसके हाथ पर रख दी जाती है। आप भी अगर किसी से कोई कार्य कराओ तो अपने पीछे पीछे मत घुमाना। कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन जिसका कल देना है उसे आज ही दे करके काम खत्म कर दो। ये नहीं कि कल आना, परसों आना। पैसे तो तुम्हें परसों भी देने हैं, पर परसों तक उसके अंदर से जितनी हाय निकलेगी ना वो तुम्हारे खाते में जुड़ जाएगी। और किसकी हाय किसको कहां खा जाए पता नहीं लगता, ध्यान रखना। इसलिए जिससे कार्य कराओ उसे तुरंत के तुरंत देने की आदत डालो। वाणी और पाणी, पाणी कहते हाथ को और वाणी कहते इसे। जिसका हाथ और जिसकी जुबान सच होती है ना, दुनिया उस पर विश्वास करती है। और ये जो कल परसों तरसों वाले हैं, ये हो सकता है 2-4 दिन 2-4 साल तो अपना काम चला ले, उसके बाद में सब देखते ही दरवाजा बंद करना, जोर से बोलो, शुरू कर देते हैं।
बचते हैं लोग इनसे। तो कहा कि उस राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं है, बस यदि कष्ट है तो वो किसको है? महाराज दशरथ को है। और कहते हैं मेरी माताओं की कष्ट क्या है? 3 विवाह वेद के विरुद्ध जाकर के महाराज दशरथ ने करा लिए, लेकिन 3 विवाह कराने के पश्चात भी महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं है। एक दिन बड़े परेशान बैठे हैं, और जब परेशान बैठे तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं बड़े सुंदर शब्द, क्या कि एक बार भूपति मन मांगे भय गलानी मैं सुतना कि गुरु गहे गयो तुरत मही पारा चरण लगी करी विनय विशाल। कहते महाराज दशरथ इतने दुखी मन से, भारी मन से वशिष्ठ जी के सम्मुख गए और सम्मुख जाकर के एक बात कहते, इतना विशाल साम्राज्य है, ऐसा लगता है ये जो रघुकुल है, ये जो सूर्य वंश है, ये तो मुझ पर भी आकर के समाप्त हो जाएगा, आगे तो कोई है ही नहीं संभालने वाला। अब जब राजा इस प्रकार की बातें करने लगे तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन यदि आप मेरी बात माने तो आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना चाहिए, और यदि आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे तो मैं सच कहता हूं निश्चित आपको संतान की प्राप्ति होगी। क्यों? सब कामनाओं की पूर्ति यज्ञ से होती है। अगर श्रद्धा से, विधि विधान से किया जाए तो मेरी माताओं में सच कहती हूं आज भी सब कामनाओं की पूर्ति होती है। जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मंत्र हम बोलते हैं, इन मंत्रों में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है कि निश्चित मनुष्य को जो चाहे वो मिल सकता है। लेकिन आप कहोगे जी हम भी मंत्र तो बोलते हैं, हमें तो मिलता नहीं। हाँ, आप भी बोलते हो, पर जानते हो एक तो आपकी बोलने की शक्ति और सामर्थ्य क्या है? एक ने बता दिया ये मंत्र बोलना, अच्छा यही बोलूंगा। 4 दिन बाद कोई दूसरा आया, ये वाला मंत्र ज्यादा लाभकारी, अच्छा ये वाला बोले। टिकते नहीं हो एक जगह। पता लगा जब से मेरा जन्म हुआ और मेरे पीछे मेरी जितनी पीढ़ियां और करोड़ों वर्षों से एक मंत्र चला आ रहा था, और मंत्र कौन सा था? जैसे भगवान शिव की स्तुति करनी है तो मां पार्वती को जो मंत्र बताया गया कौन सा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधर
नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। वेद मंत्र है और उसी का ये एक भाग है ओम नमः शिवाय। अब तक तो यही बोलते आ रहे थे, पर एक दिन कोई आया और उन्होंने कहीं से पढ़ा ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता लगी तुरंत उसी का रट्टा लगाने। करोड़ों वर्षों से जिस पर सिद्धि हो चुकी हो और आप किसी के कहने से एक पल में उस चीज को त्याग दो। अब आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि उसे तो अपनी दुकान चलानी है और आप लगे कि हाँ इससे कल्याण हो जाए, इससे हो जाए, इससे हो जाए। एक जगह अपनी आस्था को टिका करके बैठ जाना और ध्यान रखना, एक जगह जब अपनी आस्था को टिका करके बैठ जाओगे और एक चीज को मान लोगे ना, तो कब भगवान उन्नति के सारे रास्ते खोलता चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर रही थी, इन मंत्रों में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, पर वो शक्ति सामर्थ्य कब मिलेगी? अरे जो तपस्वी होते हैं, तप करने वाले होते हैं, वो भी एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाते, एक ही मंत्र का जाप करते रहते और तब जाकर के कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये नहीं आज ये वाला मंत्र बोल दिया, कल ये वाला बोल दिया, परसों ये वाला बोल दिया। अब ये तो वही बात हो गई ना, एक व्यक्ति मझधार में उतर गया और थोड़ी देर में क्या हुआ, नाव में एक छेद हुआ, पानी भरने लगा। अब इसने कहा हे शंकर भगवान मेरी रक्षा करना। अब पता लगा जब तक शंकर भगवान तैयार तैयार हुए अपने त्रिशूल आदि लेकर के, तब तक इसने सोचा आजकल देवियों की बात ज्यादा की जाती है, वुमेन पावर की बात की जाती है। अब पता नहीं शंकर भगवान हो सकता है कहीं समाधि लगा के बैठे हो, ये तुरंत कूद करके हे माता पार्वती तुम मेरी रक्षा करना। भगवान शंकर ने अपने झोले झंडे रख दिए कि ले जाओ। भक्त तो पलटा, अब तुम ही जाओ। अब जब तक वो पता लगा मां तैयार हुई अपने त्रिशूल आदि लेके, तब तक इसको डाउट हुआ हे भगवान कहीं मां पार्वती भी सुनवाई करे ना करे, कलयुग की बात है, राम जी का ध्यान कर लेता हूं। अब वो कभी राम जी पे, कभी सीता जी पे, कभी कृष्ण जी पे है, तब तक तो नाव। बड़ी ताकत है इन मंत्रों में, लेकिन मंत्रों पर भी अपनी श्रद्धा, अपनी भावना रखनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे कहने से ये मंत्र चुन लो, आप अपनी इच्छा से चुनो, आपको जो प्रिय लगे आप उसको चुनो। बस मैं इतना जरूर कहूंगी, जिसे एक बार चुन लो फिर उसमें अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था टिका दीजिए पूरी तरह, फिर डोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर महर्षि वशिष्ठ जी कहते आप पूरी श्रद्धा से पुत्रेष्टि यज्ञ करो और आपकी सब कामनाओं की पूर्ति होगी। तो प्रश्न उठा कौन कराएगा? तो कहते वहां पर कि इस समय विभंडक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि जी महाराज, और इस समय पूरे आर्यवर्त में एकमात्र वही है जो पुत्रेष्टि यज्ञ करा सकते हैं। क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ का अर्थ क्या है? एक बात कही जाती है कि खीर बनाकर के खाई थी और राम जी पैदा हो गए थे। तो मेरी माताओं बंधुओं, फिर तो एक काम करना, ये जितने भी हॉस्पिटल बड़े बड़े खुले हुए हैं ना, इन्हें बंद करवा दो और खीर के ही पतीले भर भर रख दो। खीर बनी थी ये बात सत्य है, लेकिन खीर के अंदर बहुत सारी औषधियां मिलाई गई थी और कुछ औषधियां ऐसी भी थी जो पहले खाने के लिए दी गई थी। और अगर आयुर्वेद को आप पढ़ोगे तो कुछ औषधियां वो हैं जो पुत्र
पैदा करने में सहायक होती है, कुछ औषधियां वो हैं जो पुत्री को पैदा करने में सहायक होती है। उसका संबंध आपके ऋतु समय से भी है, और उसका संबंध तिथियों से भी है, और उसका संबंध गर्भाधान संस्कार से भी है। बेटी चाहिए तो तिथियां अलग है, बेटा चाहिए तो तिथियां अलग है। बेटी चाहिए तो क्रम अलग है, और बेटा चाहिए तो क्रम अलग है। बेटी चाहिए तो औषधियां अलग है, और बेटा चाहिए तो औषधियां, जोर से बोलो, अलग है। ये पूरा का पूरा आयुर्वेद विज्ञान था, और उस समय उस विज्ञान को कौन जानते थे? तो कहा श्रृंगी ऋषि जानते हैं। तो श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाओ और तब जाकर के बात बनेगी। तो क्या कहा कि ऋषि को बुलाओ और यज्ञ करवाओ, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है। ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है। ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। संतान ना होने का ही कारण है बस दुखदाई। संतान ना होने का ही कारण है बस दुखदाई। करो कृपा कोई विशेष, हो करो कृपा कोई वंश चलाना है। ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है। ऋषि को बुलाओ यज्ञ करवाओ, सुन लो अवध नरेश जो सुख पाना है। यज्ञशाला सरयू नदी के तट पर राजा ने बनवाई यज्ञशाला। जो सामग्री यज्ञ में चाहिए उस सब को ही मंगवा डाला। जो सामग्री यज्ञ में चाहिए
को ही मंगवा डाला, चलो कृपा करो विशेष। जय हो। हाँ चलो कृपा करो विशेष, वंश बढ़ाना है। जय हो। ऋषि को बुलाओ, यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ, यज्ञ करवाओ। सुन लो वेद नरेश, जो सुख पाना है। ऋषि को बुलाओ, यज्ञ करवाओ, ऋषि को बुलाओ, यज्ञ करवाओ। सुन लो वेद नरेश, जो सुख पाना है। हाँ सुन लो वेद नरेश, जो सुख पाना है। हाँ सुन लो वेद नरेश, जो सुख पाना है। सुन लो वेद नरेश, जो सुख पाना है, जो सुख पाना है, जो सुख पाना है, जो सुख पाना है, जो सुख पाना है। बोलिए सरयू मैया की, जय। बोलिए महर्षि शृंगी की, बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। जय। कहते हैं महाराज दशरथ ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा, तैयारी कर लेते हैं। सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला बनने लगी और महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए चल पड़े। और कह दूं, राजा तो चक्रवर्ती था, पर चक्रवर्ती होते हुए भी आज एक फकीर के सम्मुख जाना था, एक साधु के सम्मुख जाना था, तो अपना मुकुट माला सब उतार करके नंगे पैर गया राजा। और जब महाराज दशरथ की सरलता को, सादगी को देखा तो श्रृंगी ऋषि तैयार हो गए। अपनी धर्म पत्नी मां शांता सहित महाराज दशरथ के द्वार पधारे। भव्य स्वागत श्रृंगी ऋषि का हुआ। और मेरी माताओं, कहा जाता है कुछ औषधियां जो थी, जैसे कहा जाता है नील कमल और पुष्प घातकी, इन दोनों का चूर्ण समान मात्रा में मिलाकर के शहद के साथ में, और जिस दिन माताएं रजो धर्म से आरंभ होती हैं, 5 दिनों तक लगातार सुबह शाम लेना है। यदि पुत्र चाहिए तो मासिक धर्म ठीक होने के दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन जो गर्भाधान संस्कार के लिए बढ़ते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन अगर गर्भाधान संस्कार हुआ है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। ऐसी और भी बहुत सारी औषधियां हैं जिनका आयुर्वेद में वर्णन आता है। कहते हैं जो गर्भदोष माताओं में था उसको दूर करने के लिए, जो महाराज दशरथ में था उसको दूर करने के लिए पहले कुछ औषधियां दी गई। और जिस दिन श्रृंगी को, ऋषि जी को लगा कि अब उचित समय है, तो उन्होंने क्या किया, आज हम इस यज्ञ को कराएंगे। उससे पहले अंबा हल्दी, मोर पंख, चंदन, जावित्री, जायफल, कपूर, इलायची, शिलाजीत आदि बहुत सारी औषधियां कूट करके, छान करके दूध में मिलाई गई, उसकी दही जमाई गई, उससे जो घी निकला उस घी को तपा करके गौ के दूध से खीर बनाई गई, उस खीर में वो घी मिलाया गया। और कहते हैं एक दिन, सुने
सुनिश्चित करके सरयू नदी के तट पर महाराज दशरथ यजमान बने और श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ कराया। कौन से वेद में है इन मंत्रों का वर्णन? तो कहा अथर्व वेद के अंदर जो पुत्र प्राप्ति के मंत्र होते हैं उन मंत्रों को बोल करके वो पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया गया। अग्नि देवता प्रकट हुए। प्रकट के माने जिस अग्नि को हम जलाते हैं, जैसे दीपक की अग्नि जल रही है, अग्नि अग्नि भवती, जो हमें आगे लेके जाए वो अग्नि। अग्नि प्रदीप्त हुई, श्रद्धा से आहुति दी गई और जब यज्ञ पूर्ण हुआ श्रद्धा पूर्वक तो महाराज दशरथ को श्रृंगी ऋषि जी ने वो खीर का पात्र जिसमें कई औषधियां मिली हुई थी वो उठा के महाराज दशरथ को दिया कि अपनी तीनों रानियों में से बराबर बराबर बांट दो। तीनों रानियों को वो बराबर बराबर भाग महाराज दशरथ ने दिया और कहते हैं मेरी माताओं, बड़े प्रेम के साथ माता कौशल्या ने अपने भाग में से कुछ भाग सुमित्रा को दे दिया। अब जब कैकेयी जी ने ये देखा तो उन्होंने भी अपना थोड़ा सा भाग जो था वो सुमित्रा को दे दिया। और यहाँ पर इस बात से पता लगता है कि हमारे यहाँ परंपरा क्या थी, केवलागो भवति केवलादि, अकेला नहीं खाना चाहिए, मिल बांट करके खाना चाहिए। परिवार के अंदर आज भी इन परंपराओं को डाल करके रखो। थोड़ी चीज आई तो थोड़ी में से थोड़ी भी सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि एक लड्डू है तो एक बच्चे से कह ले बेटा इसे किस किस में बांटूंगी, तू ही खा ले। आज बात लड्डू की है, कल को जब बात संपत्ति पर आएगी तो बच्चा यही कहेगा, माँ ये जो तूने पैदा कर लिए अहंगे बहंगे, इन्हें क्यों पैदा किया था, मैं अकेला ही काफी था। कौन सा मेरा बाप अंबानी था जो इतनी प्रॉपर्टी थी। मानसिकता पता लगती है, ध्यान रखिएगा। जो माता कौशल्या ने प्यार दिया है सुमित्रा को, जो माता कैकेयी ने प्यार दिया है सुमित्रा को, मैं कह दूं वो प्यार बराबर से निकल करके नहीं गया ना, वो सुमित्रा के गर्भ में पनपा। और जब गर्भ में पनपा तो वही खीर का प्यार उस रूप में लौट करके आया कि जो कौशल्या का भाग था वो लक्ष्मण के रूप में राम जी के पीछे लग गया और जो कैकेयी का भाग था वो शत्रुघ्न के रूप में पीछे लग गया भरत जी के। गिव एंड टेक की थ्योरी पर संसार चलता है। आप जैसा दोगे ऐसा बदले में मिलेगा जरूर। तीनों ने खीर खाई और मेरी माताओं कहा जाता है जो गर्भाधान संस्कार की परंपराएं थी वो संपूर्ण हुई। 1 माह के पश्चात निरंतर जो श्रृंगी ऋषि का उपदेश चल रहा था, खान पान चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। 1 माह के पश्चात धीरे से महाराज दशरथ के कानों तक सूचना पहुंची, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा किस चीज की बधाई? अभी ताली मत बजाओ, 1 ही महीना हुआ है। बधाई किस चीज के लिए थी? आपकी तीनों रानियां गर्भवती हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे परमात्मा का धन्यवाद करने लगे, यज्ञ भगवान की जय जयकार करने लगे और कहने लगे, हे श्रृंगी ऋषि आपके यज्ञ से मेरी मनोरथ पूर्ण हुए। मैं तो ये मान रहा था अगर तीनों में से एक भी गर्भवती होगी तो मुझे कम से कम 1 बारिश मिलेगा। अब मेरी तीनों रानियां गर्भवती हैं तो कम से कम 3 संतानों की प्राप्ति तो मुझे, जोर से बोलो, पर कह दो जिसकी भगवान पर आस्था, यज्ञ में आस्था है, मंत्रों में आस्था है, वो कहता है भगवान इतना दे दे। भगवान कहता है चिंता क्यों करता है, तू डर मत। और तू कोई हिसाब किताब लेके मत बैठ, डायरी लेके मत बैठ, कितना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, कितना कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता।
छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। दोनों हाथों को खोल दीजिए। चाटी पर आवाज कम करो भैया थोड़ी सी। और क्या कहा, मेरी प्रभु ने बिगड़ी बनाई, सोई तकदीर जगाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी प्रभु ने बिगड़ी बनाई, सोई तकदीर जगाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात न सुनी सुनाई, ये बात न सुनी सुनाई, मैं खुद बीती बतलाता रे, इतना दिया मेरे दाता। मैं खुद बीती बतलाता रे, इतना दिया मेरे दाता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। दोनों हाथों को उठा देंगे एक साथ सभी के सभी, बोलिए यज्ञ भगवान की। सम्मान मिला, परिवार मिली, संतान मिला। मान मिला, सम्मान मिला, परिवार मिला, संतान मिला। धन धान मिला, नित ध्यान मिला, धन धान मिला, नित ध्यान मिला। माँ से मुझको अपनी इस पूजा सम्मान मिला, प्रभु से मुझको अपनी पूजा का सम्मान मिला। बेशुमार दिया घर बाहर दिया, बेशुमार दिया घर बाहर दिया, ना कोई कसर छोड़ी प्रभु ने, मुझको तो हर बार दिया। मैं जब जब मांगने जाता रे, इतना दिया मेरे दाता। मैं जब जब मांगने जाता रे, इतना दिया मेरे दाता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
कहते हैं मनुष्य जब उस परमात्मा पर श्रद्धा रखता है तो फिर कोई पैमाना मत रखना, क्योंकि वो कितना दे देगा। महाराज दशरथ कह रहे हैं कृतज्ञता का भाव जापित करते हुए, मैं समझ रहा था एक संतान भी हो गई तो वंश चलाने के लिए तो एक भी काफी, लेकिन मेरी तो तीनों रानियां गर्भवती, तो मतलब 3 संतान। अब ये तो महाराज दशरथ को भी नहीं पता कि काल के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। आप कह रहे हो कि धर्म चल के आ जाए, अर्थ चल के आ जाए, काम चल के आ जाए, तो मोक्ष ने कहा मुझे भी तो आना है। फिर 3 क्यों आएंगे? फिर तो सीधे सीधे, जोर से बोलो, 4। और ऐसा लगता है जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष ने महाराज दशरथ के द्वार को ढूंढ लिया हो। बस श्रृंगी ऋषि जी ने कहा राजन मेरा कार्य पूर्ण हुआ तो मैं अब चला। अब बस तुम महारानियों से कहना वो अपने खान पान पर ध्यान दे। जितना शुद्ध सात्विक भोजन माताएं करेंगी, बालक भी उतने सात्विक स्वभाव पैदा होंगे। आप अपनी देवियों से कहना वो अच्छे अच्छे चित्रों को देखें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। और सबसे बड़ी बात, वो जैसी संतान चाहती है वैसी ही भगवान से प्रार्थना करे। पूजा में भी वही चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दादी चाह तो रही है पोता हो जाए, पर कैसा पोता आना चाहिए इसके लिए भगवान के सामने एक बार भी गुहार नहीं लगाती। और अगर वो बच्चा क्रूर स्वभाव का, दुष्ट स्वभाव का पैदा हो जाए और उसकी माँ पिताजी उसको डांटने लगे, तो देखो अपने बेटे को क्या कहती है, रहने दे, खबरदार अगर मेरे छोरे को कुछ कहा तो, तू कौन सा धर्मात्मा था, तू भी ऐसा ही था। छोटे बच्चे की गलतियां नहीं लगती, लेकिन जब बड़े होकर के वही गलतियां अपराध बन जाती हैं तो फिर वो सबको खलने लगती है। तो यदि आप चाहते हो मेरे घर में कोई अपराधी बालक पैदा ना हो, तो फिर गलती करने वाला बाल्यकाल भी नहीं होना। जोर से बोलो। और अगर आप चाहते हो कि बच्चा गलती ना करे, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी गलतियों से बचना पड़ेगा। और माएँ क्या गलती करती हैं जी? माएँ क्या गलती करती है? बालक गर्भ के अंदर है तो माँ यदि अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रही तो वो गलती है। अगर तुम उस समय भी निंदा, चुगली, क्रोध, छल, कपट सब में लगी हुई हो तो वो गलती है। वो 9 महीने तुम्हें जो करना है वो अपने लिए नहीं करना, वो 9 महीने की जो तपस्या करनी है वो तुम्हें अपने बच्चे के लिए करनी है। इसलिए तुम अपने मस्तिष्क में एक छवि बनाओ कि मेरे घर में चाहे मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, वो किस स्वरूप का पैदा होना चाहिए। जिस स्वरूप को आप चाहती हो, जिस गुण को आप चाहती हो, बस वो गुण, वो स्वरूप अपना बना लो। 9 महीने तो पूरी तपस्या की भट्टी में तप ही जाओ। और तपस्या भी क्या है? आयुर्वेद कहता है शुद्ध सात्विक खान पान तुम्हें रोगी नहीं बनाएगा, तुम्हारे बालक को रोगी नहीं बनाएगा। आज मेहमान रिश्तेदार बेचारे फल फ्रूट लेकर के पहुंचे हॉस्पिटल में, वो कवर लेके पहुंचे कि बच्चे का मुंह देख करके आएंगे, बच्चा बेचारा शीशे में धरा हुआ है नंगा। अब वो इंतजार कर रहे हैं, दूसरे दिन आएगा निकल के, तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, और फिर क्या कहेगी, ओहो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, 15 दिन में आया है। तो वो कॉम्प्लिकेशन कहां से आ गई? उसे गर्भ के अंदर जो आहार मिलना चाहिए था भोजन के रूप में, वो नहीं मिला। क्योंकि माँ तो पता लगा जोमेटो से और अलग अलग ऑर्डर करके खाना मंगा रही है। सास कह रही है बेटी दलिया खा ले, उल्टी लगती है मुझे,
और कुरकुरे का पैकेट देखो तो चपट चपट करके सारा खा जाते हैं। अब जो कुरकुरे बच्चे तक पहुंचा रही, बताओ कुरकुरे की कौन सी ताकत है जो बच्चे को मिल जाएगी? ये चाट पकौड़ी में क्या ताकत है जो बच्चे को मिल जाएगी? अब मुझे तो ये भी पता नहीं लगता कि पता नहीं डॉक्टर कौन सा कोर्स करने लगे, दूध मत पीना, घी मत खाना, जबकि आयुर्वेद कहता है गर्भिणी स्त्री और कुछ खाए न खाए पर भरपूर मात्रा में दूध और भरपूर मात्रा में घी खाना चाहिए, उसको सबसे ताकतवर होता है। आयुर्वेद कहता है वो जितनी सामर्थ्य से हो सके वो समय के समय तक अपने शरीर को हिला करके डुला करके काम करती रहे, चलती रहे, उसका मस्तिष्क उसका शरीर सक्रिय होना चाहिए। और डॉक्टर की एक पेंसिल घूम जाती है, कोई बैठा तो नहीं यहाँ डॉक्टर, आप मेरी नाम का धरना दे दे बाहर सड़क पे, घूमती है उनकी, कंप्लीट बेड रेस्ट। अब जो कंप्लीट बेड रेस्ट पर है उसे तुम लिख करके ले लो, बिना ऑपरेशन के बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी विडंबना जो आ रही है, ध्यान रखिएगा, मैं निवेदन कर दूं, एक कौम वो है जो 8-8, 6-6, 7-7, 10-10 बच्चे तक पैदा कर रही है, वो तब भी नहीं कहती हमारी कमर टूट गई, हम मर गए ना। और जिन्होंने पहले से ही दिमाग में अपने भर करके धर लिया, एक बस एक, अब तुमने एक पैदा किया तो ताऊ जी मर गए, चाचा मर गए, बुआ मर गई, सारे रिश्ते तो मर गए ना भाई, मौसी मामा सब मर गए, सारे रिश्ते मार डाले। अब कल को जब ये एक छछुंदर शादी करने चलेगा तो इसे चाचा मामा आंटी सब किराए पे लानी पड़ेगी, रेंट पे, और तो कोई आगे पीछे नजर नहीं आएगा इसका। और ये जो एक एक को पैदा करने का नशा तुम पर चढ़ा हुआ है ना, रुक जाओ तुम 10-15 साल, इस एक एक का परिणाम देख लेना क्या होगा, रुक जाओ आप। अगर हम बात करते हैं ना जनसंख्या नियंत्रण की, तो ये नियंत्रण वहां भी होना चाहिए जहां 7-7, 8-8 पैदा हो रहे हैं। और अगर तुम बात करती हो एक एक की, तो चलो मैं कह देती हूं तुम एक पैदा करो, लेकिन यदि तुम एक पैदा करो तो फिर वो एक भी ऐसा होना चाहिए जैसा माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को पैदा किया था, वो एक भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप एक पैदा कर रहे हो तो फिर एक भी ऐसा पैदा कर दो जैसा मां देवकी ने कृष्ण को पैदा किया। अगर आप एक पैदा कर रहे हो तो जैसे माता कौशल्या ने राम को पैदा किया, जैसे ध्यान रखना सुभद्रा ने अभिमन्यु को पैदा किया। अगर एक पैदा करना है तो जैसे रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को पैदा किया था, फिर तुम एक भी पैदा करो तो ऐसा पैदा करो। अब वो एक ही ऐसा पैदा कर दिया आपने, शरीर से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, और उसके लिए तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो? भगवान हमें नहीं चाहिए इसकी रोटी, बस ये अपना ही गुजारा कर ले, बस हम तो उसी में खुश हैं। तुम क्या गुजारा करोगे, करवाओगी उसका? वो तुम्हें रोटी देने वाला है भी नहीं, उसकी सामर्थ्य भी नहीं होगी कि वो परिवार के भार को संभाल ले। परिवार के भार को संभालने वाला भी तो मजबूत होना चाहिए ना, जो अपने कंधों पर वो दायित्व ले सके, वो कर्तव्य ले सके। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारी। इसलिए एक निवेदन तो करूंगी, मानो ना मानो वो तुम पर है, पर मैं तो अपनी तरफ से कही दूं कि ये जो एक एक का खुमार दिमाग में भर करके रखा, मैं हाथ जोड़ के कहती हूं, इस एक के खुमार को निकाल दीजिए अपने दिमाग से। और जितनी भी यहाँ माता जी शक्ति बैठी हुई है, मैं सबको कहूंगी कम से कम घर के अंदर मेरी मातो कम से कम 2 से 3 बच्चे तो घर के अंदर जरूर होने चाहिए। बोलो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अच्छा, कौन कौन कह रही है जरा हाथ उठाना, ऐसे पता नहीं लगेगा।
बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। जय। कितने बच्चे होने चाहिए घर के अंदर? जोर से बोलो। 3। अगर 3 बच्चे होने चाहिए तो 3 में से क्या करो? 2 अपने लिए रखो। लेकिन एक बालक को इस तरीके से तैयार करो कि वो किसी भी पद पर जाए, वो किसी भी जगह रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन उसके मन में वो जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म के प्रति, और जिस देश में पैदा हुआ उस देश के प्रति एक भाव होना चाहिए। एक बच्चा अपने राष्ट्र के लिए समर्पित जरूर करो। एक बालक की तैयारी तो ऐसी जरूर रखो। ये कहते ही तुरंत ही मेजें टूटने लगी, उधर जोश जाता ही आ गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। एक बालक समाज और राष्ट्र के प्रति जरूर समर्पित करो, जो किसी भी क्षेत्र में रहे। अगर उसकी रुचि है देश के प्रति, वो देश के लिए कार्य करे, चाहे जल सेना में जाए, चाहे थल सेना में जाए, चाहे वायु सेना में जाए। अगर उसकी रुचि है धर्म के प्रति तो वो विद्वान बन के, प्रचारक बन करके कार्य करे। अगर रुचि है गौ माता के प्रति तो उस क्षेत्र में कार्य करे। अगर रुचि है हिंदुत्व के प्रति तो उसमें कार्य करे। लेकिन हर घर से एक बालक तो ऐसा जरूर होना चाहिए जो देश और समाज के प्रति समर्पित रहे। एक बच्चे की तैयारी ऐसी जरूर करो। कह दूं, वो 9 महीने का जो समय है वो अपने लिए नहीं, वो अपने बालक के लिए। और मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने कि जब वो तप की पराकाष्ठा ऐसी होती है, जो माँ दिन रात भगवान से कहती है मेरे गर्भ में कोई ऐसी संतान भेजना, तो आप परमात्मा से प्रार्थना करो तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? सुनते हैं, सुनते हैं। अगर उन्होंने देवकी की सुनी, अगर उन्होंने कौशल्या की सुनी, अगर उन्होंने मां अंजनी की सुनी, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आप भी तो मां कौशल्या हो, आप भी तो देवकी मां हो, आप भी तो यशोदा हो, आप भी तो अंजनी हो, आप भी तो जीजाबाई हो, आप भी तो जयंताबाई हो, आप भी तो विद्यावती हो। जब वो उनकी सुनता है आपकी भी सुनेगा। करो भगवान से प्रार्थना कि ऐसी कोई संतान मेरे घर के आंगन में भेज मेरे प्रभु। बस इसमें थोड़ी तपस्या ये है कि खान पान का ध्यान रखें, ऐसे चित्रों को देखें, ऐसे ग्रंथों को पढ़ें। और फिर 9 महीने बाद क्या होगा? जो मैंने कल कहा था, अपनी जन्म तिथि याद रहे ना रहे, फिर हमें याद रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए कहाँ बैठे हुए हैं हम अभी। अब ये मत कहना कि कापासेड़ा में बैठे हुए। थोड़ी देर के लिए मान लो कहाँ बैठे हुए। बोलिए अवध धाम की। आइए उस अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं जहां आज से लाखों वर्ष पहले, ओ मेरी माताओं, वो चैत्र मास आया, मधुमास आया। और मधुमास की उस 9वीं तिथि को है जी शुक्ल पक्ष है। और देखो आज सूर्य वंश के कुल में जन्म लेने वाले हैं कुलभूषण राम। आप देखो संयोग कितने गजब का है। श्री कृष्ण जी को चंद्रवंशी कहा जाता है। और चंद्रमा कब निकलता है? रात्रि में। और रात्रि में भी जब सबसे सुंदर अवस्था में होता है तो किस में होता है? अर्धरात्रि में। तो श्री कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? अर्धरात्रि। और पक्ष भी कौन सा था? कृष्ण पक्ष। और यहां श्री रामचंद्र जी जो सूर्यवंशी हैं, ओ मेरी माताओं, सूर्य भी जब निकलता है तो जब मध्य दिवस आ जाता है तो सूर्य अपने बिल्कुल चरम उत्कर्ष पर होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ? मध्य दिवस।
एक चंद्रवंशी है, एक सूर्यवंशी है। सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करता है, चंद्रमा 16 कलाओं में खेलता है, श्री कृष्ण 16 कलाओं के जाता है, रामचंद्र जी 12 कलाओं के जाता है। वारे प्रभु तेरी लीला, वो दिन कितना सौभाग्यशाली होगा जिसके विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि कीता। राम सिया राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम। ओ बोलो राम, बोलो राम ओ बोलो राम, बोलो राम। बोलिए राम लला भगवान की। जय। कहते हैं चैत्र मास की नौमी तिथि शुक्ल पक्ष का समय है और मध्य दिवस। एक दासी दौड़ते दौड़ते आई महाराज दशरथ के महल तक और कहती है, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बोलिए कौशल्या माते की। जय। और मेरी माताओं निवेदन कर दूं, जो कि दिन अलग है, तिथि अलग है, पर गोस्वामी जी ने घटनाओं को एक जगह जोड़ दिया है और कहते हैं एक सारी घटनाओं को जोड़ते हुए पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में एक दासी कैकेयी जी के महल से दौड़ी। अच्छा, दासी का नाम क्या होगा? कैकेयी जी की दासी का नाम, हाँ इसे याद रखना, इसके बिना रामायण शुरू नहीं होगी। मंथरा भी दौड़ी दौड़ी आई, कमर में कुबड़ हो गया था, कहते झुक करके चलती थी। महाराज लाठी टेकती हुई आई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अरे धन्यवाद। और कहते हैं माताओं, तभी आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में एक दासी सुमित्रा जी के महल से भी दौड़ती हुई आई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माता सुमित्रा ने तो महाराज 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, गले से हार उतार उतार करके दे रहे थे। वारे प्रभु तेरी लीला, मैं तो 3 का अनुमान लगा करके बैठा था, पर जब तू देने लगा तो छप्पर फाड़ करके दे दिया। 4 पुत्रों के पिता होने का सौभाग्य महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ। और यहाँ तो घर में एक बेटा पैदा हो जाए तो क्या हो जाता है जी? थाली बज जाती है, ताली बज जाती है? और पता लगा सब पहुंचने लगते हैं बधाई देने। और वहां तो राजा है महाराज दशरथ, और कितने पुत्र हुए हैं? 4। बधाई देने वालों का तांता लग गया। राजा ने भी खजाने खोल दिए, अन्न के भंडार खोल दिए, धन के भंडार खोल दिए, और बधाइयां बजने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे। महिलाएं सज सज करके महाराज दशरथ के महल की तरफ जाने लगी। क्या करने के लिए? कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मुनि मन गारी, अद्भुत रूप विकारी।
बधाई हो से नारा गूंजने लगा। और मेरी माताओं कहते हैं बधाई गान गाए जाने लगे, बधाइयां दी जाने लगी। क्या कह करके कि जन्म लिए रघुरैया। थाली तो है नहीं पर ताली तो सबके पास है। ये तो नेताओं वाली है, राम जी वाली। जन्म लिए रघुरैया, अवध में देखो बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में देखो बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में देखो बाजे बधैया। दोनों हाथों को उठा करके बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। दोनों हाथों को पूरा पूरा उठा करके एक साथ। धन्य अवधपुरी धन्य है राजा। 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 धन्य है तीनों मैया, अवध में देखो बाजे बधैया। जय हो। तीनों मैया, अवध में देखो बाजे बधैया। जन्म लिए जी रघुरैया, अवध में देखो बाजे बधैया। जय हो। जन्म लिए रघुरैया, अवध में देखो बाजे बधैया। बधाई हो। दोनों हाथों को उठा करके जय हो। केहू लुटाए अनधन छल्ला। केहू लुटाए अनधन छल्ला। दशरथ जी भी आ गए हमारे बधाई देने के लिए। और इनका तो नाम भी सीताराम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। धन्यवाद। बधाइयां दी जा रही हैं और क्या कहा जा रहा है? केहू लुटाए अनधन और छल्ला। केहू लुटाए अनधन छल्ला। अवध में जन्मा है प्यारा सा जय लल्ला। हो। अवध में जन्मा है प्यारा सा लल्ला। केहू लुटाए अनधन और छल्ला। अवध में जन्मा है प्यारा सा लल्ला। केहू
भंडार खोल दो, धन के भंडार, अरे बोले खोल दो, जो भी आए जितना चाहिए दो, क्योंकि मुझे अब उस धन की जरूरत नहीं है। ये संतान धन जो मुझे दे दिया है ईश्वर ने, ये मेरे लिए सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। इसलिए क्या कहा, हाँ धीरे धीरे, कुछ लेट नहीं हो गए हमारे कार्यकर्ता। जन्म लिए, जन्म लिए, जन्म लिए, हाँ जन्म लिए, जन्म लिए, जन्म लिए, जन्म लिए, हाँ जन्म लिए, जन्म लिए जी रघुदैया, अवध में देखो बाजे बधैया। जय हो। जन्म लिए जी रघुदैया, अवध में देखो बाजे बधैया, जन्म लिए जी रघुदैया, अवध में देखो बाजे बधैया, जन्म लिए जी रघुदैया, अवध में देखो बाजे बधैया। बधाई दी जा रही है। एक अंगूठी गिरी है यहीं पर, हाँ खिलौने ले लो, मेरी अंगूठी चली गई वो दे दो मुझे वापस। हाँ प्रसंग भी वैसा ही चल रहा था ना। हाँ यहीं पे गिरी होगी, एक बार देख लेंगे वहीं पे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे होगी, इनमें कलश में होगी, यहाँ तक भी हो सकती है, देख लेंगे, कोई बात नहीं, चलते रहें, मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जय हो। राजा लुटावे धन और सुनवा, राजा लुटावे धन और सुनवा। अच्छा एक माताओं, बात तो चल रही है रामायण की और आपने मचा दी। जन्म लिए रघुरैया, अवध में देखो बाजे बधैया, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके राजा लुटावे अन्न धन और सुनवा, 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 रानी लुटाए धेनु गैया, अवध में देखो बाजे बधैया। रानी लुटाए धेनु गैया, अवध में देखो बाजे बधैया,
भगवान की जय। बोलिए अवध धाम की जय। बोलिए चारों भैयन की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी शांति से बैठ जाएंगे, सभी के सभी शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल एकदम। पीछे भी जो माताएं खड़ी हुई हैं, बहनें खड़ी हुई हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कृपया करके शांति से बैठ जाएं। ये बड़े ही शांति का, आराम का, सुख का विषय है और चल भी रामायण रही है तो हमें महाभारत नहीं करनी है ना। बस 1 मिनट का समय मैं लेना चाहूँगा। देखिए जितनी भी प्रार्थना, कृपया सभी शांति से बैठ जाएंगे बिल्कुल। हाँ हाँ माताओं कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ। चलो चलो अब तो जो जैसे बैठ गए कोई बात नहीं, आराम से बैठ, ठीक है, शांति से। बहुत अच्छे श्रोता हैं हमारे, बड़े भाव विभोर होकर के सुनते हैं और जैसा उत्साह, जैसी उमंग आप में थी तो मुंह दिखाई होती है। बालक घर के अंदर जन्म ले तो बालक को भी देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं जो भी आशीर्वाद देने के लिए जा रहे थे और जो महाराज दशरथ के महल में 4 पालने हैं और चारों पालनों में पड़े हुए जो बालक हैं, जब उन बालकों को देखते हैं तो देखो सब क्या कहते हैं। सुंदर तो सुमित्रा के बालक भी बहुत हैं, गोरे गोरे। सुंदर तो कैकेयी के पुत्र जी भी बहुत हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर अगर कोई है तो कौन है बोलो? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और अब जैसे होता है ना, कई बार बालकों को देख करके ये विचार करने लगते हैं कि ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। तो माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या के उस पुत्र को देख करके सब एक बात विचार करने लगे। क्या सोचने लगे? कोई कहता है ओहो ये तो बड़ा योद्धा बनेगा, कोई कहता है बहुत बुद्धिमान बनेगा, किसी ने कहा बहुत ओजस्वी तेजस्वी बनेगा। अलग अलग वर्णन, अलग अलग भाषा में। तो एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया उसका अपनी भाषा में, वर्तमान भाषा में। कोई कहता है ये जीएम बनेगा, किसी ने कहा ये डीएम बनेगा। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा तुम हटो और हमें देखने दो, हम बताएंगे ये क्या बनेगा। तो देखो उन्होंने वहां पंक्ति लिखी बहुत सुंदर सी। क्या लिखते हैं कि हमरा जनाता बबुआ जीएम होएगे हो, नाना जी तो डीएम होएगे हो। तो महर्षि वशिष्ठ जी क्या बोले? ये ललना, ये ललना, ये ललना हिंद का सितारा, ये तो सीएम होई है ओ से ऊपर पीएम होइए हो, ललना हिंद का सितारा, ये तो सीएम होइए हो से ऊपर पीएम होइए हो, ये ललना हिंद का सितारा, ये तो सीएम होई है ओ से ऊपर पीएम होइए हो। तो एक छोटा सा बालक यहाँ भी है राम जी की प्रति छवि के रूप में। उसके लिए भी आशीर्वाद है कि जो इस कथा के अंदर आज भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि बना है, ये बालक भी अपने जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त हो और भगवान रामचंद्र जी की भांति वो गुण, वो स्वभाव, वो कर्म इसके बने। ये पूरा पूरा आशीर्वाद।
कहते हैं माताओं 11 दिन पूर्ण हुए और 11वें दिन महर्षि वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार कराया और क्या कहा कि ये जो कौशल्या का पुत्र है इसे राम के नाम से जाना जाएगा, जो कैकेयी का पुत्र है उसे भरत के नाम से जाना जाएगा और सुमित्रा कुमारों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से जाना जाएगा। चारों के नामकरण संस्कार हुए। फिर पता लगा धीरे धीरे अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार, कर्णभेद संस्कार और जितने संस्कार जो होते हैं 16 संस्कार हैं जो मानव को मानव बनाने का कार्य करते हैं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं वो 16 के 16 संस्कारों में जो प्रमुख संस्कार हैं आरंभ वाले 12-13 संस्कार, ये सब मानव को मानव बनाने वाले हैं। सब संस्कार मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कि पता लगा मेरी माताओं बंधुओं कि मानव को जो मानव बनाने वाले संस्कार हैं, इन संस्कारों की परिपाठी हमारे घरों में भी होनी चाहिए। अपने बच्चों के सब संस्कार कराया करो। कहते महाराज दशरथ ने एक एक करके समय समय पर सब संस्कार कराए और जब चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे, हम कृष्ण जी के जीवन को देखते हैं तो उसमें बाल लीलाएं बहुत है, पर रामचंद्र जी के जीवन में उतने बाल्यकाल का वर्णन नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी और गोस्वामी जी ने भी क्या वर्णन किया, संस्कार हुए और जब 8 वर्ष की अवस्था हो गई तो फिर राजा ने क्या किया, जनेऊ संस्कार करा करके और सीधे गुरुकुल पढ़ने भेज दिया। और लिखते वहां गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में कि गुरु भगवान की। कहते हैं जिस समय गए थे 8 वर्ष की आयु थी और 7 वर्ष गुरुकुल में रहे और 8 और 7 को जोड़ लीजिए तो कितने हो गए, 15 वर्ष। 15 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके घर आए और जब इतने दिनों बाद, आज की तरह नहीं कि बच्चा पढ़ने जा रहा है ना तो माताओं को ऐसी चिंता लगी रहती जैसे बॉर्डर पे गया हो। आज की तरह नहीं। क्या था, ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं 7 वर्ष के लिए गुरुकुल में गए तो लौट करके बीच में कभी आए नहीं। ये परंपरा थी, विद्या पूरी करके ब्रह्मचारी आते थे, स्नातक बन करके आते थे।
जब लौट कर के आए हैं तो मैं कह दूं भव्य स्वागत हुआ उन ब्रह्मचारियों का, उन स्नातकों का। माताओं की जो ममता अधूरी थी वो पूरी ममता उन्हें उड़ेलनी थी। अभी कुछ ही समय हुआ था आए हुए। एक दिन महाराज दशरथ को क्या पता लगा, मुनि विश्वामित्र जी आए। महाराज दशरथ को मुनि के आने का बड़ा हर्ष हुआ। ओ मेरी माताओं, मैं कह दूं राजा ने जितना आतिथ्य सत्कार कर सकते थे मुनिवर का किया, और जब आतिथ्य सत्कार किया तो फिर एक बात पूछी, आप जैसे बड़े विद्वान का आना अकारण तो नहीं है, कोई ना कोई कारण तो जरूर है, तो आप मुझे वो कारण बता दीजिए। मेरी जितनी सामर्थ्य, जितनी ताकत, जितना बल होगा मैं उसे लगा करके आपके उस कार्य को करूंगा। मुनि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आप जैसे रघुवंशियों से हम यही तो अपेक्षा करते हैं। आप धर्म ध्वजा को सदैव ऊपर रखते हैं, इसीलिए मैं चल करके आपके पास आया हूं, क्योंकि मेरा जो कार्य है उसे आप ही पूर्ण कर सकते हैं। और कार्य क्या है? तो वहां एक कथा आती है मुनि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम की, कि हमारा एक सिद्धाश्रम जिस पर हम लंबे काल से एक यज्ञ करना चाह रहे हैं, पर वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता। क्यों? वो पूर्ण इसलिए नहीं हो पाता कि जब भी हम उसे करते हैं तभी मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस उसमें विघ्न डाल देते हैं। आप मेरे उस यज्ञ को पूर्ण करें, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने ये सुना, हर्षित होकर के क्या कहते, मुनिवर आप चिंता मत कीजिए, और आप मुझसे ये विनती भी मत करो, ये प्रार्थना भी मत करो, आप तो मुझे सीधे आदेश दो, बताओ मुझे कितने योद्धा भेजने। मुनिवर ने कहा, मैं योद्धाओं को लेने नहीं आया, ना ही योद्धाओं से ये काम होगा। तो उन्होंने कहा, तो फिर मुझे ये बता दो, गजदल, रथदल, पैदल, 3 प्रकार की सेना है। इन तीनों प्रकार की सेना में से मैं किसको भेजूं? तो मेरी माताओं जरा ध्यान से सुनना, यहां पर एक बात कही गई कि देखो, गजदल, रथदल, पैदल वाली सेना भी नहीं चाहिए, योद्धा नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा, फिर तो मैं ही बचा हूं, तो क्या मैं तलवार लेके चलूं? तो यहां पर मुनि विश्वामित्र कहते, तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं। अब राजा दशरथ थोड़े से विचलित हो गए, और विचलित होकर के ये विचार करने लगे, योद्धाओं की आवश्यकता नहीं, मेरी आवश्यकता नहीं, सेना की आवश्यकता नहीं, तो महाराज समझ नहीं पा रहे हैं मुनि विश्वामित्र चाहते क्या है। अच्छा, जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपको अगर मैं कहूं एक राम जी की मूर्ति, एक रावण की मूर्ति है, तो आपको कौन सी चाहिए? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, राम जी की मूर्ति लोहे की और रावण की सोने की है, तो कौन सी चाहिए? अरे यही तो बन रहे हो सत्यवादी। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, पता लगा आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा राम जी के प्रति इतनी है, अपने कहा हमें राम चाहिए, तो जैसे कापस हेड़ा के श्रोताओं को राम चाहिए, ऐसे मुनि विश्वामित्र को भी कौन चाहिए? जोर से बोलो। पर क्या रामचंद्र जी को देना इतना आसान है? कठिन है। और कितना कठिन है ये हम कल की कथा में जानेंगे। महाराज दशरथ की आत्मा में कितनी पीड़ा थी जब उन्होंने राम जी का नाम सुना। जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे आप मुझे आदेश करो, जो चाहिए मैं वो कर दूंगा, अब
जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी ने कहा मुझे राम चाहिए, महाराज दशरथ के पैरों तले की मानो जमीन खिसक गई। और तब क्या कहते हैं, इसकी चर्चा कल की कथा में, आज की कथा को यहीं पर विश्राम। अच्छा